नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज शर्मा। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये सतीश जी की कहानी है। सतीश जी चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। काम जो करते थे वो दिल्ली के अंदर में। आइए, जो घटना है घटी थी उनके साथ में, साल था 2002। तो चलिए इनकी इस कहानी की ओर चलते हैं। दोस्तों, मेरा नाम सतीश है। ये जो घटना मेरे साथ में घटी थी ना, मैं समझ ही नहीं पाया था कि आज के युग में, आज के साइंस के युग में भूत प्रेत भी होते हैं। मैं तो मानता ही नहीं था इस बात को। मैं पढ़ा लिखा इंसान, मेरा पूरा परिवार पढ़ा लिखा शिक्षित, हम इन बातों पर कभी सोचते भी नहीं थे। और उस रात जो मेरे साथ में घटना घटी ना, सोचने पर हमें मजबूर कर दिया था। वो घटना ही ऐसी मेरे साथ में घटी थी। वो रात मुझे अच्छी तरह से याद है। सर्दियों की रात थी, दिसंबर का महीना था। और हमारा आधा परिवार, आधा क्या, मेरे छोड़ करके और मेरी पत्नी के छोड़ करके आप पूरा परिवार तो हमारा चंडीगढ़ में ही रहता था। मैं अपने नौकरी के सिलसिले में दिल्ली में रहता था, अपने पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ में। और उस रात को करीब 8 बजे के आसपास मेरी फ़ोन की घंटी बजी। हम लोग उस टाइम खाना ही खा रहे थे। मेरी मिसेज ने फ़ोन उठाया और लगा कि उसके हाथ से फ़ोन का रिसीवर गिर जाएगा। मैं जल्दी से पूछा कि हुआ क्या, क्या बात है, तुम क्यों डर गई हो? मैडम जो हमारी थी एकदम डर से कांप रही थी। कहने लगी, पापा पापा। मैं समझा कि पापा कुछ हो गया क्या। खाना छोड़ करके मैं फ़ोन की तरफ भागा। जब फ़ोन मैंने रिसीवर कान से लगाया तो माँ की आवाज़ सुनाई पड़ी कि बेटा, पापा को अटैक आया हुआ है, पापा हॉस्पिटल में है, जल्दी आ जा बेटा। मैं तो एकदम सन्न सा रह गया था और मैं बोला, मम्मी बस आप फ़ोन रखो और मैं गाड़ी लेकर निकल रहा हूँ। और इसके बाद में खाना क्यों खाने जाए। जिस कपड़े में था, हाँ, थोड़ा बहुत चेंज ज़रूर किया था। मेरी पत्नी कह रही थी या बच्चे कि हम भी चलेंगे, लेकिन मैं मना कर दिया कि नहीं, रात का मामला है और मैं रात में अपने बच्चों को लेकर के बाहर नहीं निकलूँगा। पत्नी मुझे मना करने लगी कि नहीं, अकेले मत जाओ, हम भी चलते हैं आपके साथ में। लेकिन अपनी पत्नी की बात बिल्कुल नहीं माना था और उसी रात को मैं चंडीगढ़ के लिए निकल गया था। मैं आधा रास्ता से अधिक पार कर चुका था और ठंडी बाहर जोरों पर थी। तेज तेज हवाएं ठंडी ठंडी चल रही थी, शीतलहर। आज जिस इलाके में पहुंचा ना, वो खेतों का इलाका था। हाईवे पर जरूर था मैं, और हाईवे पर भी उस वक्त में गाड़ियां बहुत कम चल रही थी। कार तो इक्की दुक्की कहीं कहीं दिखाई देती थी, नहीं तो बड़े बड़े गाड़ियों का ही रात में राज होता है। सबसे ज़्यादा मुझे ट्रक उस रोड पर चलते हुए दिखाई दे रहे थे। और मैं भी जल्दी जल्दी में अपना शहर की तरफ निकल रहा था। जल्दी से मुझे हॉस्पिटल में पहुंचना था जहां मेरे पापा एडमिट थे। अब मैं बाथरूम को रोके हुए काफ़ी देर हो चुका था। और सर्दियों में वास्तव में बाथरूम रोका नहीं जाता, लेकिन मैं बहुत कोशिश कर लिया था, अब मुझे रोका नहीं गया। आखिरकार मैं कार को साइड में लगाया। धुंध तो थी ही, पार्किंग लाइट को ऑन कर दिया। आज जिस जगह मैंने कार रोका था ना, वहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ था और उसी पेड़ के पास में कार को मैं लॉक कर दिया था। रिमोट वाली चाबी थी और चाबी मेरे पास में थी। पार्किंग लाइट जल रही थी। अब मैं उस पेड़ के पास जल्दी जल्दी बाथरूम किया और इसके बाद सिगरेट में जला लिया था कि 2-4 कस मार करके अब फिर मैं चल दूंगा, थोड़ा फ्रेश हो जाऊंगा। मेरा टेंशन तो अपने पापा में ही था कि ना जाने पापा के साथ क्या हो रहा, कैसे होंगे, यही सब दिमाग में चल रहा था। आज जब मैं सिगरेट का 2-4 कस ले करके सिगरेट बुझा करके
और कार के पास आया और जैसे ही कार को खोलना चाहा, कार तो लॉक लॉक तो खुल रहा था लेकिन दरवाज़ा ही नहीं खुल रहा था। मुझे लगा कि रिमोट में चाबी में कुछ गड़बड़ है। दोबारा मैं किया लेकिन खुला नहीं। और तब मैं कार में शीशे में धुंध जिसे हुआ पड़ा था, अंदर कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैं बाहर से उसको थोड़ा साफ किया और तब मुझे एक औरत मेरी स्टीयरिंग की सीट पर बैठी हुई दिखाई दी और वो मेरी कार से खेल रही थी, स्टीयरिंग घुमा रही थी, गियर को इधर उधर कर रही थी। कार तो स्टार्ट नहीं थी लेकिन वो अपने लग रहा था कि ड्राइवर बनी हुई है। बिना स्टार्ट किए गाड़ी को चलाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन ये कौन है भाई, इतनी रात को मेरी कार के अंदर में कैसे आ गई, जबकि कार मेरा लॉक था। क्यों कैसे आ गई समझ में नहीं आ रहा है। ये कर क्या रही है। मैं आवाज़ देने लगा कि मैडम मैडम, आप मेरे कार के अंदर में कैसे आ गई, दरवाज़ा खोलिए। मैं बार बार चाबी से खोलने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन खुल नहीं रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये अंदर कैसे पहुंची, ये दरवाज़ा चाबी से क्यों नहीं खुल रहा है। लेकिन वो तो मेरी तरफ देख ही नहीं रही थी। उसका मैं देख रहा था, बस कार चलाने में ध्यान था। कभी स्टीयरिंग बाईं ओर मोड़ती थी, कभी दाईं ओर, कभी गियर को आगे पीछे कर रही थी, जैसे वो फुल स्पीड में गाड़ी को भगा रही हो, दौड़ा रही हो। मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था। मैं परेशान हो चुका था और मैं अब क्या करता तो क्या करता। उधर पापा की तबीयत खराब, हॉस्पिटल में एडमिट, इधर ना जाने कौन औरत आकर मेरी कार को कब्जा में ले लिया था। सारे दरवाजे मैंने खोलने की कोशिश किए लेकिन दरवाजे कोई भी नहीं खुल रहे थे। ना जाने मेरी चाबी खराब हो गई थी या कुछ और बात था। मुझे लगने लगा कि ये औरत कहाँ से आई भाई, कौन हो सकती है। अब मैं मदद लूँ तो किससे लूँ, औरत का मामला था और मैं जानता था कि औरत से बदतमीजी से बोलना ठीक भी नहीं है। और वो मेरी तरफ देख के नहीं रही है। मैं इतना शोर कर रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ कि आप मेरी कार से नीचे उतर जाओ, नीचे उतर जाओ, लेकिन उतर क्यों नहीं रही है। ऐसा ये क्यों कर रही है, कौन है ये, आज मेरा कार पर उसने कब्जा क्यों किया। जब कुछ समझ में नहीं आ रहा था ना, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। मैं शीशे पर हाथ मारता, थपथपाता, लेकिन कोई भी आवाज़ को उस पर असर ही नहीं पड़ता था। वो शांत आगे की तरफ देखती हुई और जैसे कार को बहुत तेज चला रही हो, गियर बदल रही है, स्टीयरिंग कभी बाएं कभी दाएं घुमा रही है, बस यही सब कर रही है। जैसे कार के साथ में बच्चे खेलते हैं ना, वैसे ही कार के साथ खेल रही थी। मैं बहुत ज़्यादा अब तनाव में आ चुका था। मुझे पल पल देर हो रही थी। ना जाने मेरे पापा के साथ में क्या चल रहा है, लेकिन यहाँ औरत एक मेरे कार को कब्जे में ले चुकी है। कौन है ये। मैं सोचने लगा कि काश मुझे कोई मदद मिल जाए, ऐसा कोई हो जो मुझे इस औरत से दूर कर दे, मेरे कार से बाहर निकाल दे। मैं तो सब करके थक चुका था, लेकिन ये औरत मेरी तरफ देखती ही नहीं थी। कौन है ये, क्यों मेरे कार को कब्जा में ले रखी। और मुझे लगने लगा कि मुझे मदद लेनी चाहिए। आखिरकार मैं हाईवे पर था ही और आते जाते हुए ट्रक वाले को हाथ देने लगा। लेकिन ट्रक वाले देखते जरूर थे लेकिन रोकते नहीं थे। 10-15 ट्रक तो निकल चुके थे लेकिन किसी ने भी रोकने की जहमत नहीं उठाई। मैं निराश हो चुका था। कभी मैं अपने कार के पास आता, शीशा थपथपाता, गेट थपथपाता कि मैडम जो भी हो आप बाहर निकल जाओ, मुझे देर हो रही है, मेरे पापा हॉस्पिटल में एडमिट हैं, आप तो इतना तो सुन लो, समझ लो। लेकिन वो सुनने पर राजी ही नहीं थी। और लास्ट में जब मुझे गुस्सा आ गया ना, तो मैं कुछ गलत भी बोल दिया था उसके बारे में कि कैसी हो तुम, मेरे बाप मर रहा है और तुम्हें कार चलाने का शौक पड़ी है। तब अचानक वो औरत मेरी तरफ घूर करके देखा और जैसे ही देखी ना, मेरा तो हौसला ही टूट चुका था। उसकी आंखें अंगारे की तरह दहक रहे थे। ऐसा इंसान में तो होता ही नहीं है। मुझे लगा कि ये जरूर मुझे डराने की कोशिश कर रही है। मैं भूत प्रेत को तो मानता ही नहीं था। मैं समझा कि कोई ऐसी मास्क पहन रखी होगी
अब मुझे डराने की कोशिश कर रही है ताकि मैं अपनी कार छोड़ करके भाग जाऊं। लेकिन मैं डरने वाला नहीं। तभी मुझे एक ट्रक आता हुआ दिखाई दिया। अब मैं कार से दौड़ करके हाईवे पर तो था ही, अब रोड के किनारे आ गया और हाथ देने लगा। ट्रक आकर के मेरे पास रुका। तब मुझे चैन पड़ा कि चलो कोई तो अब मेरा मदद करने के लिए आ चुका है। उसमें से एक सरदार जी निकले। बुजुर्ग थे, लग रहा था कि 50 के पार ही होंगे। सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहने हुए और उतरे। कहने लगे कि हाँ जी बताओ क्या सेवा करूं, लग रहा है आपकी कार खराब हो गई है। मैं सब कुछ बताया कि सरदार जी कार खराब नहीं है, मेरे कार को किसी औरत ने कब्जा कर रखा है। मैं बाथरूम करने गया और उसके बाद आया तो मैंने पाया कि कार में बैठी हुई है और बाहर निकल नहीं रही है। आप मुझे डराने की कोशिश कर रही है और वो कोई नकली आंख भी लगा रखी है जो लाल लाल जलता हुआ दिखाई दे रहा है। सरदार जी मेरी बात को सुनकर थोड़ा चौंके। कहने लगे कोई नहीं, मैं चल के देखता हूं, आओ मेरे पीछे पीछे। उनका क्लीनर अंदर ही था और वो सिर्फ सरदार जी जो ड्राइवर थे वही उतरे थे और कार के पास में आ गए और वो भी कार के शीशा पर थपकी देने लगे। कहने लगे बड़े आदर से, मैडम आप बाहर निकल जाइए, इस बेचारे को जल्दी निकलना है और ये इसका फादर हॉस्पिटल में एडमिट है, मौत से जूझ रहा है, आप समझती क्यों नहीं। और तभी वो औरत सरदार जी की तरफ मुड़ करके देखी। हाँ वैसे ही जैसा मैंने देखा था, आंखें अंगारे की तरह दहक रही थी और सरदार जी जैसे उसकी आंखें देखे ना तो पीछे भाग लिए, पीछे हट गए कई कदम और मेरे हाथ पकड़ के कहने लगा अरे बाबू पीछे आ पीछे आ पीछे आ। इसको तो साधारण औरत समझ रहा है ना, ये साधारण औरत नहीं है, ये नकली आंखें नहीं लगा रखी है, ये पिशाचनी है, भूत है, आम भाषा में कहूँ तो ये चुड़ैल है, तेरी कार को कब्जे में ले रखी है। बाबू तू बच गया। कब से हुआ है ये? मैं पूरा कहानी दोबारा से बताने लगा, लेकिन मैं अब डर चुका था। मैं पूछने लगा ये चुड़ैल क्या होती है, ये मेरे कार पर क्यों आई है। अब वो सरदार जी इस बात का जवाब नहीं दिए, मन ही मन ना जाने क्या सोचते रहे। कहने लगे बाबू तू ठहर जा, मैं इसका प्रबंध करता हूँ। इसके बाद वो अपनी ड्राइविंग सीट पर पहुँच गए थे और कुछ देर तक तो जैसे भगवान को याद कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, ऐसा मुझे सब कुछ लग रहा था। आज जब उतरे ना तो उनके साथ में एक कांच की छोटी सी बोतल शीशी वो थी और वो कहने लगे बाबू तुम ट्रक के पास में रहो, कार के पास मत आना जब तक मैं ना कहूँ। वो खुद पहुँच गए कार के पास में। वो औरत अभी भी जैसे कार के साथ खेल रही हो, मैं दूर से ही देख रहा था। ठंड का महीना, ठंड वैसी लग रही थी, बदन ठंड से कांप रहा था और उधर कार में वो औरत खेल रही थी मेरे स्टीयरिंग से। वो सरदार जी ड्राइवर अब मेरे कार के पास पहुंच चुके थे और जो हाथ में शीशी लिए हुए थे उसमें से कोई जैसे लगा कि गंगा जल है, पवित्र गंगा जल, और वो अपने हाथ पर लिए आप पूरा कार पर छिड़कने लगे। वास्तव में कुछ देर तो कुछ भी नहीं हुआ। वो औरत जैसे स्टीयरिंग चला रही हो, गियर बदल रही हो, ऐसे करती रही। लेकिन जब 2-3 बार उन्होंने ऐसा किया ना तो औरत फिर सरदार जी तरफ मुड़कर देखी और इसके बाद सरदार जी ने शीशे पर भी वो फेंकना शुरू किया। मुझे लगा कि शीशे पर पड़ते ही औरत वो डर चुकी थी। आप ना जाने कहाँ कार के अंदर गायब हो गई थी, छिप गई थी, कुछ पता ही नहीं चला। अब न तो वो दिखाई पड़ रही थी, ना कोई हरकत करती नजर आ रही थी। अब मैं भी डरा हुआ था और सरदार जी बार बार कार के तरफ घूम घूम करके हर खिड़की पर, दरवाजे पर, छत के ऊपर गंगा जल को अब डाल रहे थे और कुछ पूजा जैसे भी बोल रहे थे, मंत्र का, जैसे कोई पूजा कर रहे हो। कई बार कार का वो परिक्रमा कर चुके थे। अब आकर के कार के पास खड़े हो गए, कार के अंदर झांक कर देखने लगे। जब उनको तसल्ली हो गया कि हाँ कार बिल्कुल खाली है, तब मुझे बुलाए और कहने लगे बाबू अब तुम कार को खोलो। लेकिन मेरा हाथ कांप रहा था,
लेकिन सरदार जी ने हौसला दिया, कहने लगे कि लाओ चाबी मुझे दो। मैं चाबी पकड़ा दिया। आप चाबी लगा करके सरदार जी ने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही अंदर एक भभका सा निकला था, बड़ा बदबूदार भभका, जैसे अंदर सड़ा हुआ मांस रखा हुआ हो। सरदार जी भी पीछे हट गए, मैं भी पीछे हट गया, लेकिन दरवाजे हमने खोल दिए थे। अब इसके बाद वो बदबू जब गायब हो गया ना, तब हम सारे दरवाजे खोल दिए। अब पूरा कार के अंदर झांक के देख लिए, वो औरत कहीं पर भी नहीं थी। लेकिन मैं इतना डर चुका था कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अपना कार में बैठूं और ड्राइव करूं। लेकिन सरदार जी ने मुझे हौसला दिया, कहने लगे बाबू अब तुम कार को इस्तेमाल कर सकते हो, जो भी शक्ति थी अब वो भाग चुकी है। लेकिन मैं डर रहा था। लेकिन वो कहने लगे कि आप डरो मत, मैं आपके साथ हूँ। आप ऐसा करो, आप आगे आगे चलो कार लेकर के, मैं आपके पीछे चलता हूँ। जहाँ तक हो सकेगा हम साथ चलेंगे, आप डरना मत। वही मैंने किया। मैं जब तक सुबह नहीं हो गई हम साथ ही चलते रहे। सही मायने में मैंने ऐसा पहली बार देखा था। किसी भूत प्रेत से जो पाला पड़ा था मेरे साथ पहली बार हुआ था। अगर वो ड्राइवर साहब नहीं मिलते सरदार जी, तो मैं तो मेरी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं कार के अंदर जाता भी। लेकिन कहते हैं ना कि कोई चाहे कितना भी बुरा करना चाहे, मदद तो मिल ही जाती है। भगवान कोई ना कोई ऐसा बंदा भेज ही देता है मदद करने के लिए, और वो ही मेरे साथ में हुआ था। सरदार जी के रूप में मुझे मदद मिल चुकी थी और मैं सही सलामत अब अपने पापा के पास पहुंच गया था। और पापा भी अब उनकी तबीयत अब बिल्कुल सही हो चुका था। सही तो नहीं, हॉस्पिटल में कुछ दिन तो रुकना पड़ा, लेकिन रिकवर हो चुके थे। तब मुझे संतुष्टि हुई थी। वो घटना मैं आज तक कभी नहीं भूलता हूँ। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी सतीश जी की। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो मुझे बताना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप शेयर कर सकते हैं। दोस्तों ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज ऐसी ही एक रोचक कहानी के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।